के शर्मा जी वो कह रहे हैं ख्याल है आप लोगों का ये सब कुछ नहीं। मुझे तो साइंस साहब से केवल इतना ही पूछना है कि वो इस बात का ही जवाब दे दें कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने क्यों बोला, हाँ किन कारणों से बोला था। वो तो भतीजे हैं ना उनके, तो ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उन्होंने ही उनको तमगा दिया है पलटू चाचा का। तो ये जो पलटू चाचा हैं इनके करतूत के विषय में आरजेडी ही बोलती रही है। तो पहले तो वो सब बताएं कि उनके किन कारणों से कहा। लेकिन मैं आज दूसरी बात पर भी आता हूँ क्योंकि आपने एक विस्तृत विषय आज रखा है। हाँ ठीक है, हम सत्ता में हैं, इनके गठबंधन पर क्या हो रहा है हमें इसकी बहुत परवाह नहीं, लेकिन एक विपक्ष क्या कर रहा है, एक सत्ता पक्ष को इसकी नजर जो रखती है। हाँ तो दो तीन इशू में खोलता हूँ। आज ही महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी ने और संजय निरुपम ने बयान दिया कि शिवसेना किस हैसियत से 23 सीटें मांग रही है। हाँ। उनके पास तो नेता नहीं है, चुनाव लड़ाने के लिए पूरी पार्टी तो चली गई एक नाथ शिंदे जी के साथ, तो न उनके पास न उम्मीदवार है न नेता है, तो 23 क्यों मांग रहे। तो संजय निरुपम का बयान आता है कि इनकी औकात क्या है, ये बोलने वाले कौन होते हैं, हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे सीट शेयरिंग की, हम तो बात करेंगे तो कहेंगे राहुल गांधी से बात करेंगे। हम अशोक चौहान होता कौन है, नहीं संजय निरुपम, जबकि वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री है और वार्ताकार है। लेकिन केके जी एक मेरा सवाल भी है, आपने विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल की एक जानकारी दी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, पूरी बात कर दूं फिर आप इसके बाद मत बुलवाइएगा मुझसे। हाँ अच्छा कह लीजिए, चलिए फटाफट जी बोलिए सुन रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं केवल जो अभी सामयिक घटनाक्रम है वो बता रहा। हाँ। अभी अखिलेश यादव 2 दिन से जो है पूरा वहां पर कलह मचाए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि बसपा हमारे साथ आए, और अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई बसपा साथ आएगी तो हम साथ नहीं रहने वाले। तो हमारे बीच का तो पहले इशू ये है, पहले ये निपटाओ। जब आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर ही दिया है तो मैं भाटी जी को लाने में देर नहीं करूंगा। के शर्मा जी एक एक करके एक आपने सवाल पूछा। केरल मैं आ रहा हूं सर, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा, आपका प्लान भी तैयार है, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा, मैं आ रहा हूं सर। के शर्मा जी प्लीज सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि भाटी जी अब अखिलेश यादव का जिक्र हो गया तो सवाल तो बनता है। भाटी जी एक तो के शर्मा का सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें अगर बुलावा आएगा, राम जी चाहेंगे तो हम भी जाएंगे। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। ये जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये किसी एक पार्टी की या किसी एक संगठन की या किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये भारतवर्ष के सभी हिंदुओं के लिए, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। राम तो ऐसे चरित्र हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं, लोगों के मन में व्याप्त हैं। राम भारतीय संस्कृति के नायक हैं। राम की प्रशंसा तो दूसरे धर्म के लोगों ने भी की है। बिल्कुल, इकबाल साहब ने भी राम के लिए तो लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो राम मंदिर अगर बन रहा है तो उसमें जिसकी आस्था होगी वो सब जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि जिसे बीजेपी लाइसेंस देगी केवल वही जाएगा। ये तो कोई लेकिन भाटी जी बड़ा आश्चर्य होता है जब कुछ लोगों को निमंत्रण मिलता है वो जाते नहीं है। अखिलेश यादव ने तो कहा हम इंतजार कर रहे हैं। ये भी उनका निजी अधिकार है, कोई जाए ये उसका निजी अधिकार है। कोई देखिए, भारत का संविधान, मृदुल शर्मा जी, भारत का संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है। इस स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम जो सब उपासना करनी है वो करे, जिसे नहीं करनी है ना करे, जिसे जिस पद्धति से करनी है उस पद्धति से करे। कोई मंदिर में पूजा करे, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेके, सबको आजादी है। ये हमारा संविधान कहता है। भाटी जी आजादी इतनी भी है कि रामचरितमानस के पेपर को फाड़ दें। तंत्र भारत में आजादी है। रामचरितमानस पर सवाल उठाएं, ये भी आजादी में आता है। ये दूसरा विषय। अगर किसी किताब में बहुजनों के लिए गालियां लिखी हुई हैं, बहुमत के लिए गालियां लिखी हुई हैं, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए अपमानजनक बातें हैं, तो हम केवल उन पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, पूरे ग्रंथ का नहीं। अच्छा, पूरी किताब का नहीं। और मैं भाटी जी बड़े सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर राम के आपने कहावत सुनी होगी। हाँ बोल लीजिए, कहावत बोल लीजिए। आपने वो कहावत सुनी है, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, राम राम जपना पराया माल अपना। हाँ, तो इसमें क्या राम का अपमान है?
राम के नाम पर जो व्यापार कर रहे हैं, राम के नाम पर ठीक जो है। लोगों को ठग लेकिन रहे हैं, मैं एक बात कहना तो चाहता उनके हूं लिए कहा भाटी जी आज, जाता है, क्योंकि राम राम जपना क्योंकि ऐसा लग रहा है भाटी जी, मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में भी चले जाएंगे, राम पूजनीय भी हो जाएंगे, राम पर सवाल उठाने होंगे तो सवाल भी उठा देंगे, मानस की प्रतियां जलानी होंगी तो जला देंगे। ये सब कुछ अपने अपने हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा, इस पर जनता क्या सोचती है वो बेहतर जनता जानती है। लेकिन आपने एक बात की कि सबका निजी मसला है। विवेक जी, मैं आपको चर्चा में ले आता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं भाटी जी, समय दूंगा, मैं आ रहा हूं, आप अपना काउंटर करिएगा। सुनना जो आपने टिप्पणी की। हाँ नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य कह रहा हूं, केवल एक वाक्य सुन ले। आपने टिप्पणी कर दी ने, आप टिप्पणी करके निकल लिए। हाँ, निकला कहां, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूं। का विरोध करना राम का विरोध नहीं है, ये आप गलत मैं किसी देखिए भाटी जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आपने अपनी बात कह दी और मैंने ये जनता को बता दिया कि आपको फैसला करना है। अब जनता बेहतर जानती है क्या फैसला करना है।